हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद SAS पर। मैं शिवम विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं वर्क एंड टाइम की अगली क्लास को। यहां पर वर्क एंड टाइम की पिछली क्लास में हमने कुछ आपको सवाल भी दिया था आपको खुद को करने के लिए। अगर आपने पिछले वीडियो को ना देखा हो तो जाकर जल्दी से इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा वीडियो का लिंक, और जाकर आप पिछली क्लास को आप देख कर आइए। और वहां पर आपको उस वीडियो में उस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ सवालें मिलेंगी। वहां पे सवाल के लिंक को जाकर सवाल के लिंक से जाकर आप सवाल को हल कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको ना आएंगे आप उसके लिए क्वेरी कहिएगा। हम यहाँ पर आप कमेंट में लिखिएगा कि मैं उस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करा दूंगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग किसी खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वर्क एंड टाइम की नई सवाल लेकर आया हूँ, वर्क एंड टाइम के नए कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूँ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पहले क्वेश्चन लिख कर दिखाता हूँ आपको, फिर क्वेश्चन लिखने के बाद उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा। प्रश्न आपके पास यहाँ यह है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यहाँ पर कोई व्यक्ति ए है और ए और बी ना, ए है और बी है। इसकी कार्य क्षमता का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 2:3 होगा। यहाँ समझिए, कुछ मैं संकेतों में ही लिख रहा हूँ, बहुत सारी चीजों को संकेतों में व्यक्त करके बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात जो होगा वो 2:3 का है। ठीक, आगे यहाँ पे कुछ और मिल रहा है। यदि ए क्या कर रहे हैं, ए किसी काम को अकेले करता है और क्या करता है, 36 दिनों में पूरा कर देता है। ए किसी काम को अकेले करता है और 36 दिनों में पूरा कर देता है। ए क्या कर रहा है, किसी काम को शुरुआत करता है और 36 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है। तो पूछ रहे हैं कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ क्वेश्चन को मैं संकेत में लिखा हूँ, आपको समझाता हूँ भाषा यहाँ पे क्या होने वाला है। फिलहाल देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे बात। यहाँ लिखा है ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। ए किसी काम को 36 दिन में पूरा करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। यहाँ पर ए और बी के अकेले काम करने की बात की गई है। ठीक, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि बी कितने दिन में काम पूरा कर पाएगा, उसी सवाल को हल करके दिखाता हूँ। तो चलिए इसका शुरुआत करेंगे। यहाँ पर अगर आपको दिया गया होगा सवाल, कुछ भी सवाल में अनुपात कुछ भी दिया हो, एक व्यक्ति का काम करने का समय दिया गया हो, दूसरे व्यक्ति काम करने का समय पूछा गया हो, उस दौरान आप क्या करने वाले हो। देखिए यहाँ पर आपको गिवन डेटा में किसका समय दिया गया है, समय दिया गया ए का। तो आप क्या करोगे, ए के अनुसार जो अनुपात दिया गया होगा उसी का भिन्न में मान रखेंगे। मतलब यहाँ पे ए का मान दिया गया है 36 दिन है, और अनुपात जो दिया है A:2, A:B है ना। A:B का मतलब ए का मान अंश में होगा, बी का मान हर में होगा। तो और यहाँ पे क्या दिया गया, समय भी ए का मान दिया गया। तो आप क्या करोगे, अंश और हर को ए के अनुसार सेट करोगे। आपको मान दिया गया ए का, इसका मतलब अंश में क्या होगा, ए का समय होगा। तो यहाँ पे बी द्वारा लिए गए समय का जो मान निकलेगा वो क्या निकल कर आएगा, समझना, 2/3 होगा। गुणा में क्या होगा, 36 बराबर क्या, 3 से काटेंगे 12 या 36, 12 दूना क्या बन जाएगा, 24 दिन लगेगा किसको, बी को उस काम को खत्म करने में। थोड़ा सा आपको कुछ बात समझाऊंगा। जैसे अगर क्या कहा जाए, यही काम कुछ अलग बता दिया जाए, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर कहा गया हो ए और बी का जो काम करने का जो क्षमता था वो 2:3 हो, और क्या कह दिया जाए, बी जो होगा बी उस काम को अकेले करना चाहे 12 दिन में। समझिएगा, मैं सवाल को थोड़ा घुमा रहा हूँ। अगर क्या हो जाए, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर देता है, बी उसी काम को अकेले 12 दिन में पूरा करता है। तो ए कितना समय लेगा उसी काम को करने में। इसमें अब देखिए, यहाँ मैंने ए का समय दिया था, यहाँ पे क्या है, बी का समय दिया, बी का निकालना था। दूसरे में क्या है, बी का समय देकर ए का निकाला गया। यहाँ पर केवल मतलब बातों को चेंज किया, ए और बी की जगह पे अदला बदली किया गया है। अब यहाँ क्या होने वाला है, समझना, जो अनुपात दिया है आपको
A अनुपात B दिया है, मतलब A अंश में है B हर में है, और यहाँ पर मान किसका दिया, समय दिया गया है B का। तो अगर समय B का दिया गया है तो आपको यहाँ पे जो मान अनुपात का है B का मान पहले लिखोगे, A का मान बाद में रखोगे। मतलब B का मान दिया, समय B का दिया है, जिसका समय दिया गया होगा, जिस व्यक्ति का समय दिया गया है उस व्यक्ति का कार्य क्षमता का अनुपात अंश में रखने वाले हैं आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, B का मान क्या 3 है, A का मान 2 होगा, गुणा में क्या कर दीजिएगा 12 कर दीजिएगा। यहाँ जो मान आएगा वो A की कार्य क्षमता का अनुपात होगा। फिर से यहाँ पे आप एक बात यह भी सोच लीजिए, मान निकालना था A का, इसलिए A वाला मान बटा में आएगा। A वाला मान 2 था, A वाला मान बटा में आएगा। यहाँ पे मान निकालना था B का, B की क्षमता क्या है 3 गुना थी, यहाँ पे 3 मान नहीं मिला है, इसलिए B का मान हर में किया गया है। यहाँ पर A का मान निकालना था, इसलिए A वाला मान 2 है, 2 को हर में करेंगे, 3 को अंश में करेंगे। या भी कर लीजिए B का मान दिया था, इसलिए B वाले मान को अंश में रखकर आप A वाले मान को हर में करेंगे। यहाँ अनुपात को अंश हर में किया जाता है, किसके अनुसार, दिए गए मान के अनुसार। जिसका समय दिया गया होगा उसके मान को आप अंश में करने वाले हो और साथ में गुणा कर दोगे। यहाँ पे फिर क्या होगा, 2 का 2 छंग 12 6 18 बन जाएगा। तो मतलब क्या होगा 18 दिन में पूरा करेगा। तो इस सवाल में 24 था, इसमें 18 आएगा। मतलब सवाल अलग थी तो अलग मान भी आएगा। फिलहाल आपको उम्मीद है समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता था यहाँ के मानों के लिए। यहाँ पर क्या करने वाले होगे, जिसका भी दिन दिया गया होगा उसके लिए आप क्या करोगे, उसके भिन्न का अनुपात, उसका जो अनुपात वाला भिन्न का मान होगा उस अंश को ऊपर रखोगे, उस मान को ऊपर रखोगे, बाकी दूसरे को नीचे रखना होगा। इतना आपको करना है। फिलहाल एक सवाल और देखते हैं इस पे। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हूं, ये खत्म, ये तो अलग है। अगला है कि ए जो है, कोई व्यक्ति ए है, ए बी से त्रिगुना अधिक शक्तिशाली है ना, शक्तिशाली है। यहाँ पे सवाल को थोड़ा देखिए, थोड़ा सा बात बदला, भाषा बदली है बस। ए जो होगा बी से त्रिगुना अधिक शक्तिशाली है, और फिर इस बात को आगे फिर लिखा गया आपके पास सवाल में, बी किसी काम को 27 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 27 दिन में कर सकता है ना। तो क्या होगा, ए उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। यहाँ समझिएगा बात को कि ए जो है बी से त्रिगुना शक्तिशाली है, मतलब ए की जो क्षमता है बी से बहुत ज्यादा, कितना 3 गुना ज्यादा है। तो यहाँ पे ए और बी का जो अनुपात आएगा कितना आएगा, ए का जो मान है बी से तिगुना है, तो क्या होगा, इसका अनुपात होगा 3:1 बन जाएगा। गुणा में क्या कहा गया है, आगे क्या लिखा है, बी जो है 27 दिन में काम करता है। अब समझिए यहाँ पर क्या करने वाले हम लोग, सवाल को कैसे हल कर पाएंगे, यहाँ पे सीखिएगा। मान दिया गया है बी का, मान दिया गया है बी का, तो आप क्या करने वाले होगे, बी वाले मान का ना, जो अनुपात का मान दिया होगा बी वाला मान होगा उसको अंश में रखोगे, और जो निकालना है उसको हर में रखिएगा। निकालना है ए का समय, निकालना है किसका, ए का समय। यहाँ ए का समय कितना है 3 है, बी का समय कितना है 1 है। यहाँ देखिए बी का दिया गया है, जिसका दिया है उसको अंश में रखिएगा, जिसका निकालना उसको हर में करेंगे। जिसका दिया है, जिसका मान दिया है उसको अंश में करेंगे, जिसका निकालना उसको हर में कर दीजिए। मतलब जिसका दिया है, किसका दिया है, बी का मान दिया है, बी का मान क्या होगा 1 बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणा में आप 27 कर दीजिए। जो मान आएगा वो आपका ए द्वारा लिया गया समय होगा। 3 9 27 मतलब क्या होगा 9 दिन, क्या होगा 9 दिन में वो ए व्यक्ति जो था वो काम को खत्म कर देगा। ये थी आपकी सवाल। यहाँ पे यही बात समझना है, बाकी तो ठीक है, अनुपात दिया, अनुपात को बटा में भिन्न में रख दो, जो समय दिया उससे गुणा कर दो। लेकिन यहाँ बात यह होगी किसका समय निकालना है, जिसका समय निकालना है उसका मान आप हर में करने वाले हो। उस भिन्न में जो अनुपात मिलेगा उसका अनुपात वाला मान हर में कीजिएगा, जिसका मान दिया है उसका मान अंश में करके गुणा करिए। आपका सवाल 100% सही आने वाला होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगले सवाल में क्या लिखा है कि लिखा है ए की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है। यहाँ पे लिखा गया है भाषा में कि ए की कार्य क्षमता क्या है, 20 से कितना परसेंट, 20% कम है, 20% कम है। ठीक, यहाँ पर 20% से कम है। आगे क्या कहा गया, ए की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है।
यहाँ पर किसी का समय दिया गया होगा, बी किसी काम को 40 दिन समाप्त करता है, बी जो होगा किसी काम को 40 दिन में समाप्त करता है। तो पूछ रहे हैं ए उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ पर ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, तो आप समझिएगा, मान लीजिए कि बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 100% होगी, ए की कितनी हो जाएगी, इससे 20 का मत कितना बन जाएगा आपका, 80% बन जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ पे किसी मान को 100% मान सकते हैं, कहा गया ए की कार्य क्षमता बी से कम है, बी का मान लीजिएगा आप 100% होगा, ए का 20% कम है, तो 20% कम कर दीजिए, कितना बनेगा, 80 आ जाएगा। अब निकालिए इसका अनुपात 80, और यहाँ पर ए अनुपात बी का मान निकालेंगे, ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, 80 अनुपात हो जाएगा 100 होगा, और इसका अनुपात कर दीजिए, यहाँ पे 4 20 चौके 80 होगा, 20 पंचे 100, मतलब क्या बन जाएगा 4:5। तो दिया गया अनुपात क्या होगा, 4:5 आपका कार्य, मतलब व्यक्ति ए और व्यक्ति बी के कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5 आ चुका है। अब यहाँ पे निकालना क्या है, ए कितना दिन में काम समाप्त करेगा, बी 40 दिन में पूरा करता है, ए कितना दिन में करेगा। चलिए निकालना है, ए का मान बटा में आएगा, ए का मान दिया है, बी का मान अंश में आएगा, ए का बी का मान ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5/4 गुणा में 40 बराबर क्या, 4 दाम 40, 10 बार जाएगा, 10 बचे 50 दिन में काम को पूरा कर पाएगा। तो क्या होगा, ए कितना में पूरा कर पाएगा काम को, ए उस काम को 50 दिन में समाप्त कर सकता है। तो कुछ ऐसी लगी सवाल, उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रही है। अगर आप सवाल को समझ पा रहे हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम लोग उस पर कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो यहाँ पे हम सबका अगला टॉपिक ये होने वाला है, अगली कुछ सवाल लगा रहा हूं मैं, अगला एक सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, उस पर फिर डिस्कस करेंगे कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, कोई है कि कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, इन दोनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया गया है आपके पास 5:7 है। इनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 5:7 है। ठीक, उसके बाद कुछ और लिखा है, यदि दोनों मिलकर काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब जो व्यक्ति ए है और जो व्यक्ति बी है, दोनों मिलकर काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, 15 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सवाल का रूप बदला है, पिछले सवाल में लिखा था कि मतलब अलग अलग मान निकला था, जबकि यहाँ पे क्या होने वाले हैं, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि ए और बी व्यक्ति के कार्य का क्षमता का अनुपात 5:7 है, ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। फिर कुछ और बात है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन पूरा कर पाएगा, ए अकेले उस काम को कितना दिन पूरा कर पाएगा, ये सवाल की जरूरत है। लेकिन हम एक बात यहाँ भी और कर लेंगे कि बी अगर करेगा तब कितने दिन पूरा कर पाएगा ना, हम लोग बी का भी निकालने वाले हैं कि ए और बी अलग अलग काम को कितने दिन पूरा कर पाएंगे, इस पे हम लोग करने वाले चर्चा। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है, ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात 5:7 है, दोनों लोग मिलकर अगर काम करते 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए और बी अगर अलग अलग काम करें तो दोनों अलग अलग कितने समय में पूरा कर पाएंगे उसी काम को। फिलहाल बात करते हैं सवाल को, इसको बड़े आराम से लगाओगे। अगर आप ए का कार्य क्षमता ए का समय निकालना चाहते हो ना, ए द्वारा लिया गया समय निकालने का अगर आपका इरादा है, ए द्वारा लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ समझिएगा, यहाँ पे कार्य कितना दिन पूरा कर पाते हैं, दोनों मिलकर 15 दिन में कर पा रहे हैं, 15 लिखिएगा, और इनके अनुपातों का योगफल लगाएंगे, बटा में किसका निकालना है, ए का निकालना है, तो आप ए का अनुपात बटा में लगाएंगे। पहली बात, अगर आपको बी का मान निकालना होगा, सारा काम वही करेंगे, 15 दिन में मिलकर काम करते थे, कार्य क्षमता का अनुपात का योगफल निकाल लीजिएगा, बटा में अगर बी का अनुपात निकालना है, बी का दिनों की संख्या निकालना है, तो आप बी का मान रखेंगे अनुपात में, बी का मान कितना 7 है। ये थी आपके सवाल का हल, हो गया, इतना सा लगेगा। अब करते हैं 7 5 12 होगा, 5 या 15 कर दीजिए, 12 या 36 होगा, 36 दिन आपका ये लगेगा ए द्वारा, 5 7 5 12 होगा, 12 या 36 सही है। फिर आगे क्या कर दीजिए, यहाँ पे 7 5 12 होगा, और फिर 15 ना, 15 गुणा में 12 बटा में क्या होगा 7। यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको हल कीजिए, जो आएगा आपका वो आंसर होगा। तो ये लगेगी सवाल आपकी, जब भी यहाँ पर अनुपात दिया गया होगा और दोनों व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, उसका समय दिया हो, और किसी एक व्यक्ति का मान निकालने की बात की, किसी एक व्यक्ति द्वारा लिए गए समय का मान निकालना हो, तो आप ये टाइप का फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हो। अगर इसको आप संकेत में लिखना चाहो तो यहाँ पर
ए बी को मान लीजिए, इसको अगर भाषा को संकेत में लिख रहा हूँ, सवाल के पर्पज से फॉर्मूला कैसे बना होगा। मान लेंगे ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना रहा होगा, इनका अनुपात मैं लिख रहा हूँ यम अनुपात एन, इनका कार्य क्षमता का अनुपात बगल में करता हूँ, यम अनुपात एन क्या रहा होगा, इनकी कार्य क्षमता का रहा होगा, ठीक। और फिर ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर मान लीजिए पी दिनों में काम कर रहे थे, तो इनका जो मान निकालेंगे किसी का भी, अगर ए का भाग निकालना होगा तब क्या करेंगे, ए का भाग ए का समय निकालने के लिए आप क्या करिए, पी इंटू यम प्लस एन अपॉन में, अगर ए का मान निकालना है तो आप ए वाला अनुपात लगा देंगे, इसका मान यम है। अगर आप बी का मान निकालोगे, बी का समय निकालिएगा तो बी के लिए क्या होगा, बी का अनुपात लगाए, इसका मान एन है। तो इस टाइप से आप सवाल को हल कर पाओगे, कोई भी सवाल आएगी उसका तुरंत आप सवाल का हल पा जाइएगा। ये थी आपकी सवाल। आज की क्लास में हमने कुछ ये तक सीखा है। फिलहाल आगे देखते हैं एक सवाल और इसी टॉपिक पर अगले सवाल मैं लेके आता हूं, ऐसे ही है बिल्कुल इसी पे। यहां पर है कि मतलब ए बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। फिर से वही टाइप का, ए जो होगा, ए जो है बी से, ए जो व्यक्ति है ना, वो क्या है, बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है, अधिक शक्तिशाली है, ये बात है, ठीक। यहाँ पर ए जो कोई व्यक्ति है वो बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। और फिर यहाँ पर और कुछ कह रहे हैं कि ये दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर अगर काम करें, ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो काम को 13 दिन में समाप्त कर पाते हैं, 13 दिन में समाप्त करेंगे, ठीक। आगे बात यह हो रही है कि बी अकेले उस काम को कितने में पूरा करेगा। चलिए बी का मान निकाल लेंगे, बी का समय निकाल लेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले इसका अनुपात निकाल लीजिए, क्या होगा अनुपात, अनुपात में क्या करने वाले हो, ए जो होगा बी से 4 गुना ज्यादा है, तो बी ए जो होगा, ए 4 गुना है बी से, तो मान लेंगे बी क्या होगा, 1 गुना होगा, तो क्या होगा, ए जो होगा 4 एकम 4 गुना कर दीजिएगा, अनुपात कितना हो गया, 4 अनुपात 1 आ गया आपका। और क्या निकालना है, और ए और बी दोनों मिलकर 13 दिन में समाप्त करते हैं काम को। बी का समय निकालना है, बी का समय क्या हो जाएगा, बी का समय बराबर, यहाँ पर अनुपात कुल कितना दिन लगता था, 13 दिन लगता था, अनुपात का योगफल कर दीजिए, 4 और 1 होगा बटा में, बी का समय निकालना है, बी का समय निकालना है, बी का मान बटा में लगाओगे, बटा बी का मान 1 हो जाएगा, तो 4 1 5 13 25 कितना होगा, 65 दिन की बात हम कर सकते हैं। अगला अगर मान यही पूछ लिया जाए ए का कितना समय लगा होगा, अगर ए का भी निकालने का मन हो तो ए का समय कितना रहेगा, ए का समय कितना होगा, 13 गुणा में 4 + 1 बटा में, ए का समय के लिए आप ए का मान रखेंगे अनुपात में, 4 1 5 होगा, 13 25 65 बटा में क्या कर दीजिए 4, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 65 बटा 4 को सिंप्लीफाई करेंगे, 16 चौका 64, 16 चौका 64 65 बटा 4, तो 16 सही 1 बटा 4 दिन लगेगा। अगर इस काम को क्या करेगा, ए अगर करेगा तो क्या होगा, 16 से 1 बटा 4 दिन समय लगेगा। तो इस टाइप के आपके सवाल यहाँ पर हम लोगों ने वर्क एंड टाइम में यहाँ तक आए हैं। अभी तक कई क्लासें ली गई हैं। जो भी लोग आप इस अगर वीडियो में नए हो तो आप पिछली क्लास को जरूर देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सवालें समझ में आई होंगी और आपको कंफर्म है कि आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला होगा हम सबका लेक्चर। फिलहाल इस वीडियो में कुछ इतना ही क्लास चेक करने वाले हैं। अगर आप सबको सपोर्टिव लग रहा हो क्लास तो आप अपने दोस्तों के साथ सब यहाँ पे वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए। हम लोग आपके लिए तत्पर हैं, हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।